चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 2, एक मोटिवेशनल स्पीकर की विशेषताएं यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम किसी भी रेगुलर स्पीकर से थोड़ा हट के होता है, अलग होता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर को एक इफेक्टिव स्पीच डिलीवर करने के साथ साथ अपने ऑडियंस पर एक प्रभाव भी छोड़ना होता है और उन्हें कुछ हासिल करने के लिए इंस्पायर और मोटिवेट भी करना होता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर को एक उत्कृष्ट वक्ता होने के साथ साथ एक थॉट प्रोवोकर भी होना होता है। एक प्रभावी मोटिवेशनल स्पीकर में ये दोनों क्षमताएं, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के पास कई सारी विशेषताएं होती हैं। एक ऑर्डिनरी स्पीकर से, एक रेगुलर स्पीकर से एक इफेक्टिव मोटिवेशनल स्पीकर बनने के रास्ते में वो अपने अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से सीखता है। वो मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए नेसेसरी स्किल्स यानी कि आवश्यक कौशल भी हासिल करता है, सीखता है और जहां पर उसे सुधार की ज़रूरत होती है वहां पर वो आत्म सुधार करता जाता है और अपने व्यक्तित्व को एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बदल देता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर का पहला विशिष्ट लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक है साहस और आत्मविश्वास यानी कि करेज और कॉन्फिडेंस। आपका साहस ही आपके भाग्य का निर्माण करता है। ये कोट मैंने अपनी ही बुक 7 Riches to Win Forever से लिया है और ये बिल्कुल इस परिस्थिति में ठीक बैठता है। साहस और आत्मविश्वास किसी भी पब्लिक स्पीकर के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। एक लो कॉन्फिडेंट स्पीकर या एक वक्ता जो दर्शकों के साथ सहज नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, कभी भी एक इफेक्टिव स्पीच डिलीवर नहीं कर सकता। अगर किसी में साहस और आत्मविश्वास नहीं है तो वो पब्लिक स्पीकर का काम नहीं कर सकता, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ये साहस और आत्मविश्वास यानी कि करेज और कॉन्फिडेंस आते कहाँ से हैं? ये दोनों आपके अपने डर से बाहर निकलकर, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, रेगुलर प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास, रिहर्सल और ऑन साइट डिलीवरी से आते हैं। साहस और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए साहस के बारे में सोचो, साहस का प्रदर्शन करो, साहसी दिखो और साहसी बनो। साहस डर की, भय की सबसे अच्छी दवा है। डर आपको कमजोर करता है और साहस की एक सोच आपको साहसी बना सकती है। तो एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने के लिए अपने भय से आगे निकलें, अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरा ज्ञान हासिल करें, पूरी नॉलेज हासिल करें। ट्रिगर्स के साथ एक यूजफुल और इफेक्टिव कंटेंट तैयार करें। ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों को मोटिवेट कर सके। ज़्यादातर ट्रिगर्स इमोशनल होते हैं। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बने? इसका जवाब हो सकता है क्योंकि लाखों लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट कर सकें, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद कर सकें। तो जो यही इंस्पायर और मोटिवेट और मदद करने की भावना है, यही ट्रिगर्स होते हैं और यही आपके सेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। पूरी तैयारी करें और प्रैक्टिस करें जब तक कि आप सेशन को डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। एक मोटिवेशनल स्पीकर का दूसरा विशिष्ट लक्षण है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एक अच्छा संचार कौशल या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना एक मोटिवेशनल स्पीकर का अस्तित्व संभव ही नहीं है। एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में महारत हासिल करना बेहद ज़रूरी है। ये पाठ्यक्रम, ये करिकुलम एक अच्छे संचार कौशल के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करता है, जैसा कि मैं अभी आगे आपसे एक्सप्लेन करूंगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल हासिल करने के लिए हम उन पहलुओं पे बात करते हैं जो ज़रूरी हैं। इसका सबसे पहला पहलू है भाषा का ज्ञान यानी कि लैंग्वेज की पकड़। मोटिवेशनल स्पीकर को अपने स्पीचेस के लिए कम्युनिकेशन की लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए। उसे शब्दों का सही उच्चारण पता होना चाहिए और उसे भाषा के व्याकरण, जिस भाषा का वो अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहा है, उस भाषा के व्याकरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर वो शब्दों का गलत उच्चारण करता है और व्याकरण की गलतियां करता है तो सेशन का प्रभाव पूरी तरह से चला जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए जिस भाषा का वह संचार के लिए उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, उसे उस भाषा के शब्दों के सही उच्चारण पर काम करना चाहिए। उसे उसकी व्याकरण आनी चाहिए। मान लीजिए कि वो अपने कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का उपयोग करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो इन भाषाओं में क्या गलतियां कर सकता है, प्रोनाउंसिएशन की क्या मिस्टेक कर सकता है। अंग्रेजी में वो प्रोफेशनल कहने के बजाय प्रोफेशनल कह सकता है। हिंदी में वो जीतना कहने के बजाय जीतना कह सकता है।
और इसी तरह से वो और भी शब्दों को मिस प्रोनाउंस कर सकता है और ये पूरा खेल खत्म कर देगा। तो अपने संचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने उच्चारण पर ध्यान जरूर दें। भाषा की महारत हासिल करने के लिए काम करें, पढ़ें, सीखें और प्रैक्टिस करें। एक अच्छे संचार कौशल का यानी कि गुड कम्युनिकेशन स्किल का दूसरा पहलू है सार्वजनिक बोलने का कौशल, यानी कि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए लाइफ ब्लड हैं। अगर कोई व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है तो उसे इस स्किल पर कमांड करना होगा। उसे सार्वजनिक भाषण की कला में महारत हासिल करनी होगी। संचार कौशल में सुधार लाने और पब्लिक स्पीकिंग की स्किल में महारत हासिल करना आवश्यक है एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर के समूचे व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करती है। आइए अब एक कोट एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि हम पब्लिक स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इन कोट्स का यहां पर उल्लेख प्रासंगिक और रिलेवेंट है। चलिए शुरू करते हैं कोट एनालिसिस। पहला कोट है राल्फ वाल्डो इमर्सन का, जो कहते हैं सभी महान वक्ता शुरुआत में एक बुरे वक्ता थे। चलिए अब इसका एनालिसिस करते हैं। यह कोट एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति शुरुआत से ही अच्छा वक्ता हो ऐसा जरूरी नहीं है। उससे अच्छे वक्ता के रूप में डेवलप होने में, बदलने में, ट्रांसफॉर्म होने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगती है। इस प्रक्रिया में काफ़ी धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर वो इतना करने को तैयार है तो वो एक अच्छे स्पीकर के रूप में बदल सकता है। कोट 2, हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, यदि आप पब्लिक स्पीकिंग में सहज नहीं हैं और कोई भी शुरुआत में कंफर्टेबल नहीं होता, आपको सीखना होगा कि कैसे सहज रहें, कैसे कंफर्टेबल रहें। प्रैक्टिस करें। मैं प्रैक्टिस के महत्व को कम नहीं कर सकती। किसी ऐसे करीबी दोस्त या परिवार के सदस्यों को आपके मूल्यांकन में मदद करने के लिए आमंत्रित करें। उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपका मूल्यांकन करें जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं। ये कोट एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ये कहता है कि सहज रहें, सहज रहना सीखें। यदि आप पब्लिक स्पीकिंग में सहज नहीं हैं, कंफर्टेबल नहीं हैं, तो इसका अभ्यास करें, इसे जानें और इसे समझें और इसे सीखें। चलिए अब डिस्कस करते हैं कोट 3। ये रॉबिन शर्मा जो एक लीडरशिप स्पीकर हैं, उन्होंने ये बात कही थी, मैं सार्वजनिक रूप से बोलने से अविश्वसनीय रूप से डरता था। मैंने 5 लोगों के साथ शुरुआत की, इसके बाद मैंने इसे 10 लोगों तक पहुंचा दिया, फिर मैंने इसे 75 लोगों तक पहुंचा दिया, फिर 100 तक बना दिया और अब मैं एक बहुत बड़े समूह से बात कर सकता हूं और ये आपको बिल्कुल एक दूसरे से बात करने के ही समान लगता है। ये कोट एक बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही शानदार इंसाइट शेयर करता है। ये आपको बताता है कि हर कोई पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, लेकिन आपको हर तरह से शुरुआत करनी ही होगी। कुछ के साथ शुरुआत करें, संख्या बढ़ाना जारी रखें। एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस कौशल में महारत हासिल कर लेंगे।